सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से योगाचार्य डॉक्टर दमयंती शर्मा माँ श्री द्वारा लिखित योग शक्ति संचारक स्वामी देवी दयाल जी महाराज के पावन जीवन चरित्रामृत एवं अलौकिक घटनाओं का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरु देव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास। प्रारंभ करते हैं। अध्याय गुरुघर की निष्काम सेवाएं। अपने गुरुदेव से दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर आप गुरुघर की प्रत्येक सेवा मन वचन कर्म से एक होकर पूर्ण सफलता के साथ करते रहे और गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करते रहे। अपने गुरुदेव की आप इष्ट रूप वंदना किया करते और जिस सेवा के लिए गुरुदेव आपको आज्ञा देते बड़ी तल्लीनता के साथ उस सेवा को पूर्ण करते। मुझे याद आती है कि गुरुदेव अपने प्रवचनों में कई बार गुरुगीता की पंक्तियां दोहराया करते। गुरुआज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरुचरण में अली सम हो अनुराग। मुख में गुरु के ब्रह्मा है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुदेव अगर मिल जाए भगवान। गुरु की महत्वता बताते हुए गुरुदेव ने हमें ऐसी शिक्षा दी कि गुरु की हर आज्ञा शिष्य के लिए महान कल्याणकारी सिद्ध हुई है। गुरुदेव जो भी आज्ञा दे शिष्य को सत्वचन कहकर उसे स्वीकार करना चाहिए। गुरु की हर सेवा मन वचन कर्म से एक होकर करनी चाहिए। अपने शिष्य काल में गुरुदेव स्वयं इन्हीं संस्कारों से ओतप्रोत रहे। गुरुदेव के शिष्यकाल की एक घटना मुझे ज्ञात है जिसमें वर्णित गुरुदेव की सेवा भक्ति पर मैं गुरुचरणों के प्रति अत्यंत अनुरागी बनी। योगेश्वर मुलखेश्वर भगवान जी ने अपने कुछ शिष्यों को एक विशाल भीमकाय पेड़ जो आश्रम के निर्माण कार्य में बाधक था उखाड़ फेंकने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी ने पेड़ उखाड़ने की सेवा आरंभ कर दी। पेड़ अधिक भारी तथा मजबूत जड़ों वाला होने की वजह से उसे उखाड़ फेंकना असंभव था। पेड़ को काटते काटते सायंकाल हो गई, परंतु पेड़ ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। सभी गुरु भगत निराश होकर अपने अपने विश्राम कक्ष में चले गए, पर गुरुदेव तल्लीनता के साथ इस सेवा को करते रहे। आखिर इस सेवा को पूर्ण करने की उत्कंठा इतनी बढ़ गई कि अपनी रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि से गुरुदेव जी ने एक युक्ति निकाली कि पेड़ के चारों ओर खुदाई करके पेड़ की जड़ों को पानी से भर दिया जाए। इतने में आरती पूजन की घंटी घड़ियाल आदि की आवाज सुन उन्होंने मन में विचारा कि संध्या आरती का समय हो गया है और आरती में शामिल होना चाहिए। हमारे गुरुदेव फरमाया करते कि 33 कोटि देवी देवता भी महाप्रभु रामलाल जी की आरती करते हैं। हम शिष्यों को तो महाप्रभु जी की आरती के समय अन्य सभी सेवाएं छोड़कर आरती में ही शामिल होना चाहिए। शिष्यकाल में गुरुदेव स्वयं यम नियमों का पालन किया करते। गुरुदेव का जीवन सभी दैविक गुणों से भरपूर रहा और वे हम बच्चों को भी ऐसे गुणों से संपन्न देखना चाहते रहे। गुरुदेव आरती में शामिल हुए और आरती के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर गुरुघर की सेवा का ध्यान आते ही अपने सेवा स्थल पर गए और भीमकाय पेड़ उखाड़ने की सेवा में फिर से जुट गए। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लेते हुए समुद्र पार किया, उसी प्रकार श्री गुरुदेव जी ने प्रभु नाम सिमरन करते करते आखिर पेड़ को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो गए। अगले दिन प्रातःकाल योगेश्वर मुलखेश्वर भगवान जी सेवा स्थल पर पेड़ को उखड़ा देख विशेष प्रसन्न हुए और मर्यादावश उपस्थित भक्तों से पूछा, यह पेड़ किसने गिराया? सभी शिष्यगण निरुत्तर रहे क्योंकि इस बात का उन्हें ज्ञात न था कि हमारे गुरुदेव ने इस महान सेवा कार्य को संपन्न किया। हमारे प्राणाधार गुरुदेव जी से पूछने पर उन्होंने कहा, प्रभु यह सब आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद से हुआ है। घट घट के जाननहार योगेश्वर मुलखेश्वर भगवान जी जान गए थे कि यह इतना कठिन सेवा कार्य उनके परम शिष्य देव देवी दयाल जी महाराज ने की है। हमारे गुरुदेव की इतनी नम्रता, दीनता, दास्ता पर तथा अंथक सेवा की दक्षता देखकर योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी विशेष प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा महाप्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आप हमेशा पूर्ण सफलता के साथ
गुरुघर की सेवाएं करते हुए योग साधन द्वारा दुखी जनता जनार्दन की सेवा करते चलोगे। महाप्रभु जी हर पल आपके घट में रहकर सबके के रक्षक सहायक होंगे। देवी देवता भी आपके शुभ कार्यों में सहायक होंगे। इन्हीं आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री गुरुदेव जी ने निर्विघ्न अनेकानेक योग आश्रमों की स्थापना की। महीनों में पूरे होने वाले कार्य दिनों में पूरे होने लगे। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि 3 जुलाई 1995 में दिव्य योग मंदिर सेक्टर 7 करनाल की भूमि पूजन के बाद नींव खुदाई का कार्य शुरू हुआ और मेरे देखते देखते 26 अक्टूबर 1995 को इस महामंदिर के भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के तत्कालीन टैक्सेशन एक्साइज मिनिस्टर श्री जयप्रकाश गुप्ता जी सीकरत थे। इसी प्रकार NSC मनीमाजरा दिव्य योग मंदिर का विशाल भवन भी गुरुदेव ने थोड़े ही दिनों में निर्माण करवा दिया।